और फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे का आज है दूसरा दिन। आज सेशल्स संसद को वो संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे मुलाकात का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया इंडियन डायस्पोरा की तरफ से। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहाँ की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले हैं। वो क्या कहते हैं वो देखना बहुत अहम होगा। हिंद महासागर में स्थित देश सेशल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के न्योते पर शनिवार को विक्टोरिया पहुंचे, जहां पर सेशल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खुद सेशल्स के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। सेशल्स का पारंपरिक नाच गाना हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ भी अभिवादन हुआ और मोदी मोदी के नारों से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचे, जहां पर सनातन तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री के सम्मान में कलाकारों ने भारतीय लोक नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर पीएम भी भाव विभोर हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर मौजूद भारतीय मूल के लोगों का बड़ी गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स में बॉटेनिकल गार्डन का दौरा किया। इस दौरान सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी भी मौजूद रहे। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कछुओं की प्रजातियों को देखा और कछुओं को पत्तियां भी खिलाईं। इसके अलावा पीएम मोदी सेशल्स कोस्ट गार्ड बेस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी उस जहाज पर भी सवार हुए जिसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया था। यहां पर प्रधानमंत्री ने सेशल्स के नौसेना अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान भी सेशल्स के राष्ट्रपति उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो सेशल्स के समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से 11:50 तक राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:50 पर भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। फिर दोपहर 2:15 से 3:15 तक नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इसके बाद रात 9 बजे सेशल्स के नेशनल डे समारोह में हिस्सा लेंगे। बता दें कि पीएम मोदी पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर सेशल्स की राजकीय यात्रा पर हैं। वे विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं ठाणे की, जहां पर टेट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि फडणवीस सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही आज होने वाली जो परीक्षा थी वो फिलहाल रद्द कर दी गई है और साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठाणे में पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा वहां पर होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कई सारे सवाल उठे नीट के बाद एक और पेपर लीक। हालांकि इस पूरे मामले में ताजा अपडेट्स ये है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसआईटी का गठन करके फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में आज टीईटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जिस तरह एग्जाम से पहले ठाणे में पेपर लीक की घटना हुई और उसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई, इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मामला सामने आते ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फौरन एक्शन लिया और ठाणे के जॉइंट सीपी पंजाब राव उगाले की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने विपक्ष को फिर से बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। इस सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा परीक्षा और ये पेपर लीक
ये पहली बार नहीं हो रहा है और हर गलती से सरकार सबक नहीं ले रही है और उसका परिणाम ये है कि हमारे छात्रों को और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सरकार जब ये कहती है हम विकसित भारत बनेंगे, अगर विकसित भारत में पेपर लीक होंगे तो रोजगार नौकरी कौन देगा? ये बड़ा सवाल है जिसका सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए और जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। देश में एक ही दल है जो संकट पैदा कर रहा है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी तो संकट दूर होगा। अखिलेश यादव के हमले के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बीजेपी और सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं रहीं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी के शासन में युवाओं के भविष्य की चोरी हो रही है, तो प्रियंका गांधी ने छात्रों से बड़ा आंदोलन करने की अपील की ताकि प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय हो सके। टीईटी पेपर लीक पर विपक्ष के हमले के बाद जवाब महायुति की तरफ से भी आया। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने के लिए शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम सामने आए कि पेपर लीक करने वाले एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र काम कर रहा है पूरे देश में। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का या राजस्थान का या गुजरात का या यूपी का नहीं है या दिल्ली का नहीं है। ये जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग हैं वो उनके कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। इस स्पर्धा में कोचिंग संस्थान वाले पेपर लीक करने का एक पूरा रैकेट चला रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए और दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे सख्त कानून बनाए जाए कि आइंदा कोई पेपर लीक करने की हिम्मत न करे। सरकार के कड़े निर्देश के बाद ठाणे पुलिस भी फुल एक्शन में है और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से क्वेश्चन पेपर के 4 सेट बरामद हुए हैं। हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भिवंडी में कुछ लोग आने वाले हैं आउट ऑफ स्टेट से और आके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली है, उसका पेपर वो यहाँ बेचने के लिए आएंगे। हमने एक डिकॉय लगा के इनको तीनों को पकड़ा। उसमें हमको 4 अलग अलग पेपर के सेट मिले, साथ में कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कुछ पैसे भी मिले। हमने इमीडिएट महाराष्ट्र परीक्षा परिषद है पुणे में, उनके सीनियर ऑफिसर्स से बात करके उनको यहाँ बुलाया। उन्होंने वेरीफाई करने के बाद पता चला कि ये पेपर वही है जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। और इसमें एक बोलना चाहेंगे कि इसमें अलग अलग टीम्स हमने SIT के माध्यम से बनाई गई है। अलग अलग टीम्स जो भी हमारे पास अवेलेबल क्लू है इसमें वर्क कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से पेपर लाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की फिराक में थे। ये प्रश्न पत्र किसे और कहां बेचा जाना था, इसकी जांच अभी जारी है। मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। और चलिए बात कर लेते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की, जिस पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि राम मंदिर ट्रस्ट ने कर दी। अब 11 जुलाई को खबर है कि ट्रस्ट की बैठक में नए महासचिव का ऐलान हो सकता है। इस बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा के परिवार का बयान भी सामने आया है और सीएम योगी लगातार ये साफ कर चुके हैं कि दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पूरे मामले पर किस तरह जोरदार सियासत एक बार फिर से गर्म है, देखिए रिपोर्ट आप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की पुष्टि हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों को भरोसा दिया है कि दान में दी गई सभी चांदी और सोने के आभूषण सुरक्षित हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक होगी। बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव का ऐलान हो सकता है। राम मंदिर परिसर में CEO की भी नियुक्ति हो सकती है। इस बीच टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत मिले हैं। 8 में से 7 आरोपियों के पास से अब तक 79 लाख से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक SIT ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 27 अप्रैल से 5 जून तक की CCTV फुटेज की जांच की। इन 45 दिनों की CCTV फुटेज में सभी आरोपी कम से कम 70 बार चोरी करते दिखे हैं। अब इन आरोपियों पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी, जहां पुलिस इनकी रिमांड लेने की अपील करेगी।
चढ़ावा चोरी की पहली एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं था। एक पक्ष चंपत राय का बचाव कर रहा है तो दूसरा पक्ष चंपत राय पर कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरे प्रमुख ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी जनता के सवालों के घेरे में हैं। हालांकि दोनों का परिवार इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। सब ये राजनीतिक स्टंट है और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि इन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। हैरानी तो हो ही रही है, जिसने अपना पूरा जीवन दिया है उसके ऊपर में ऐसा लिख रहा है तो खैर राम जी हैं, देख रहे हैं सब। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं जो ट्रस्ट में जो लोग काम करते थे, नीचे जो गणना की जो चढ़ावा था उसकी गणना करते थे। अब देखिए इस डिटेल में तो भाई एसआईटी जांच कर रही, वही लोग बता पाएंगे। अब क्योंकि हम तो कभी मंदिर से जुड़े नहीं हैं, हम लोग का तो अलग काम है, तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। बाकी एसआईटी कर रही है, अपनी जांच देखेगी। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट में कथित भ्रष्टाचार, दान गबन और निर्माण कार्य में घोटाले के आरोपों को लेकर करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू ने ट्रस्ट, पुलिस कार्रवाई और एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो राम मंदिर के विषय पर आपको बोलना चाहिए। आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ तो डाका डल रहा है, यहाँ तो सफाई चल रही है पूरी। अब सवाल है कि क्या दान घोटाले मामले में आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारी संभव है? सवाल ये भी है कि जब जांच हो रही है तो उस पर इतनी सियासत क्यों? क्या राम के नाम पर 27 की वैतरणी पार करने की तैयारी चल रही है? चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं और देखिए कैसे योगी सरकार इस मामले को लेकर फुल एक्शन मोड में है, लेकिन सियासत भी इसको लेकर जमकर जारी है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी हुई है। सीसीटीवी से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन सीसी कितना वसूला गया है? सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी, सीसी का मतलब चंदा चोरी। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज में उन्हें 70 दिन में या 42 दिन में इतना देखने को मिला, तो आप इससे समझ लीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव तो लगातार हमलावर थे ही। अब इस पूरे मामले में एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी जोरदार सवाल उठाए। डिंपल यादव ने राम का नाम लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। सुनिए आप भी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के महा आरोपों के बाद एक्शन लगातार जारी है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सबसे ज्यादा विवादों में घिरे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। इस पूरे मामले में और कितने किरदार हैं, उसे लेकर एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन विपक्ष अभी तक के एक्शन से पूरी तरह खुश नहीं है।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मांग की है कि राम मंदिर के चोरी कांड में जितने भी दोषी हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात चंपत राय की नहीं है, बात है कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग भी दोषी हैं, और चाहे वो जितने भी बड़े लोग हों, जितने भी छोटे लोग हों, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव के निशाने पर यूपी सरकार और बीजेपी रही। डिंपल यादव ने कहा कि जो लोग भगवान राम के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आस्था से खिलवाड़ किया है, देश के सभी जनों की आस्था से, उनकी श्रद्धा जो है उसके साथ ये खिलवाड़ है। और मैं नहीं समझती हूँ, हमारे तो धर्म में लिखा गया है कि आप किसी की भी जमीन या किसी का भी पैसा चुरा लेते हैं तो वो घोर पाप है। और यहाँ तो श्री राम, भगवान श्री राम की बात हो रही है, उनके पैसों में आपने सेंधमारी करी है, उनके पैसे चुराए गए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक कलंक है। यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साफ है कि 2027 की जंग में समाजवादी पार्टी के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा और वो बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी।